हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। और जैसे थंबनेल देख के आपको पता लग गया होगा कि वी हैव मोर देन वन टॉपिक टू कवर टुडे। हम चार टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं स्पेशली। फर्स्ट वन इज ऑब्वियसली एल नसार वर्सेस इंटर मियामी का मैच रिएक्शन होगा। 6-0 हारी इंटर मियामी। लेट्स फैथम दैट भाई, दैट वाज एम्बैरेसिंग फ्रॉम इंटर मियामी। और उसके बाद विल टॉक अबाउट मैन यूनाइटेड वर्सेस वुल्व्स। क्रेजी गेम थी, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। देन विल मूव ऑन टू लूकस बर्गवॉल टू स्पर्स। और एंड आते आते विल टॉक अबाउट पीके, उसका बर्थडे आज, तो विल टॉक अबाउट हिम फॉर अ बिट एज वेल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं इंटर मियामी वर्सेस एल नसार की। और दोनों नहीं खेल रहे थे, ना मेसी खेल रहा था ना रोनाल्डो खेल रहा था। रोनाल्डो वाज इन स्टैंड्स, मेसी वाज ऑन द बेंच। और ऑब्वियसली क्या होना था जब ये सब था, तो दोनों पे साइड बाय साइड कैमरा चलना था। एंड लुक एट दिस फेस भाई, लुक एट दिस हैप्पी फेस। This means the world to him. This means everything to the guy. This is his World Cup final. This is his checkmate जो उसने बोला था वर्ल्ड कप के ड्यूरिंग। और यू कांट हिट। और जो लोग बोल रहे हैं कि सऊदी लीग इज बेटर देन एमएलएस, तो मेरा क्वेश्चन है कि इफ बायर्न म्यूनिक बीट्स बर्नली 7-0, 8-0, 10-0, तो डज दैट मेक बुंडेसलीगा overall a better league than प्रीमियर लीग? It doesn't. And same logic is applied here. Al Nassr एक अच्छी टीम है, obviously it's one of the best team in Asia. Let's be real. और जो सऊदी लीग की टॉप 4 टीम्स है कैन compete in Europe even, मतलब ग्रुप स्टेजेस में से क्वालिफाई भी कर सकती है वो चैंपियंस लीग के। उनके पास इतनी क्वालिटी है, बट द रेस्ट ऑफ द लीग इज ट्रैश एस। और दूसरे हैंड पे आप एमएलएस को देखो तो ऑब्वियसली कोई एक स्टैंड आउट टीम नहीं है पूरी लीग में, बट एवरी टीम इज कंपेटिटिव इन अ सर्टेन डिग्री या फिर एक सर्टेन वे में। और यही दिखाता है कि एक लीग कितनी कंपेटिटिव है। आप टॉप से बॉटम हर टीम को एनालाइज करते हो, कैसा परफॉर्म करती है हर टीम, टाइटल के लिए चैलेंज करने के लिए कितनी केपेबल है, उन सब चीज़ों को कंपेयर करते हो आप सब, और तब आप इस कंक्लूजन पे पहुंचते हो कि लीग कितनी कॉम्पिटिटिव है। एंड एमएलएस इज फार मोर कंपेटिटिव। उसके साथ उसके पास फार मोर विनर्स रहे थ्रू आउट हिस्ट्री एज कंपेयर टू योर सऊदी प्रो लीग। तो ये आर्ग्यूमेंट मेरे को समझ नहीं आ रहा। और जो रोनाल्डो फैंस खुश हो रहे हैं कि इंटर मियामी गॉट कुक्ड 6-0, इट्स जस्ट रिफ्लेक्ट्स कि इंटर मियामी आर डेड विदाउट मेसी। दे कांट अचीव नथिंग Al Hilal के अगेंस्ट, विच वॉज अन इवन सुपीरियर टीम व्हेन कंपेयर टू Al Nassr। और उनके अगेंस्ट द स्कोर वॉज 3-3 एज लॉन्ग एज मेसी वॉज ऑन द पिच। और जैसे उसने पिच लीव किया, इंटर मियामी कंसीडर्ड एंड द लॉस्ट वट एवर, बट जब तक वो पिच पे था स्कोर वर लेवल्ड। और एक और बात की एमएलएस इज अ सेल्फ सफिशिएंट लीग। सऊदी लीग में मनी पोर कर रही है गवर्नमेंट सऊदी की। दे वांट टू प्रमोट सऊदी फुटबॉल। उनको अपनी मनी जो है, जो ऑयल मनी है, उसको थोड़ा वाइट वॉश करना है काइंड ऑफ। तो उसको वो स्पोर्टिंग एरियाज में इन्वेस्ट करके दिखाना चाहती है कि वो इतने बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। मेसी इज ऑल्सो स्पॉन्सर ऑफ इट। और जब वो पैसा आना बंद हो जाएगा, दिस लीग विल बी डेड। whereas on MLS on the other hand will keep on moving because वो किसी भी बंदे पे या किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं है टू वर्क। इट वर्क्स ऑन द मनी इट प्रोड्यूसेस, और ये चीज़ चलती रहेगी। इट्स अ सेल्फ सफिशिएंट लीग। और कल के मैच के बाद जो एक सबसे मेजर टॉकिंग पॉइंट मेरे लिए था वॉज मेसी की इंजरी कंसर्न्स जो रेगुलरली होते जा रहे हैं। इतने मंथ के ब्रेक पे था वो, आई थिंक नवंबर में उसका लास्ट मैच था। दैट टू वॉज जिसमें उसने ज़्यादा टाइम नहीं खेला था, ऑब्वियसली वो इंजरी पे था। 2 मंथ का टाइम था, फरवरी में वो आता है, वो 3 मैचेस खेलता है एंड ही इज इंजर्ड अगेन। तो आप क्वेश्चन करते हो कि व्हाट्स नेक्स्ट फॉर हिम, बिकॉज कोपा अमेरिका में यू नीड फिटनेस। साउथ अमेरिकन फुटबॉल इज पनिशिंग, लेट्स बी रियल। वो बिल्कुल आपको स्पेयर नहीं करता। एज का लिहाज उनको नहीं, अगर आप नहीं खेल सकते फिर क्यों वो पिच पे हटो बहनचोद। तो हाँ, मतलब ही हैव टू बी इन पीक फिजिकल कंडीशन। और जैसा मेरे को लगा था कि स्टिल हैज 3-4 ईयर्स, बिकॉज जैसा वो खेलता है, इतना वो एक स्मार्ट प्लेयर है और उसने अपनी गेम अडेप्ट की है। ही इज मोर ऑफ अ मिडफील्डर नाउ। तो मेरे को लगा था ही विल गिव अस 3-4 मोर सीजन्स, बट नाउ इट्स लुकिंग टफ। और मैं समझ रहा हूँ कि ट्रैवल बहुत सारा है। पहले उसने अमेरिका में खेला, अब वो क्या बोलते हैं आपका सऊदी में खेल रहा है, अब वो हांगकॉन्ग निकल जाएंगे। बैकम तो पैसे छाप रहा है, बट इट्स पनिशिंग ऑन मेसीज बॉडी। और हाँ, आई होप कि ही विल बी प्रिजर्व्ड। आई होप कि वो अपना ख्याल रखेगा एंड ही विल गिव अस 2-3 मोर सीजन्स एटलीस्ट एट his peak physical level. Now let's move to Man United versus Wolves. Or how many L's a man have to take? By I'm tired. Barcelona trash. और United के against जब Wolves ने गोल मारा, when it was 3-3 in the dying moments, I was happy. I felt alive for a moment. और उसके बाद एक 18 साल का लड़का 3 लोग को काट के बॉटम राइट कॉर्नर पे बॉल घुसेड़ दे रहा है। What are the chances of it? But you can't hate. Fuck United. That team is trash. I hate that club.
I hate that institution, but you have to be happy for that boy. And apart from the goal, the performance was elite. United के पास एक अच्छा prospect है and they have to develop him right because उस बंदे की ceiling is very very high मेरे हिसाब से. Casemiro भी उस team में है तो he will be under the right guidance in my opinion. और हाँ he will have a good career. और United का हारना gives me life, it gives me strength भाई. और कल वो जीत गई तो आई एम नॉट फीलिंग वेरी वेल. और मैं चाहता हूँ कि दे क्वालिफाई फॉर द कॉन्फ्रेंस लीग, दे आर हेडिंग दैट वे. मैं चाहता हूँ यूरोपा लीग के लिए भी क्वालिफाई करे बिकॉज बैंटर फिर वो सेम नहीं रहता ना, क्योंकि स्टैंडर्ड्स बन चुके हैं उनके. अब वो जाते तो हैं यूरोपा लीग में, क्या फर्क पड़ता है, हु केयर्स. कॉन्फ्रेंस लीग में जाओ भाई, दैट विल बी मोर स्पाइसी. और पता नहीं, मे बी दे विल, आई थिंक दे विल क्वालिफाई फॉर द यूरोपा लीग. आई डोंट नो, बट मैं नहीं चाहता कि पर्सनली वो करे बिकॉज देयर डाउनफॉल इज व्हाट्स कीपिंग मी अलाइव. बिकॉज बार्सिलोना अच्छा नहीं कर रही तो यूनाइटेड भी अच्छा नहीं कर सकती, चेल्सी भी अच्छा नहीं कर सकती, रियल मैड्रिड भी अच्छा नहीं कर सकती. और ऑब्वियसली वो गिटाफे के अगेंस्ट जीत गए तो यू कांट से एनीथिंग अबाउट देम. तो चेल्सी और यूनाइटेड के डाउनफॉल पे जिंदगी चल रही है एंड आई होप दैट इट कंटिन्यूज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. नेक्स्ट अप इज लूकस बर्गवॉल और ही वॉज अ बार्सिलोना टारगेट. डेको बहुत टाइम से उसके पीछे पड़ा था. ही इज अ स्वीडिश मिडफील्डर एंड ही इज वेरी हाईली रेटेड, लेट्स बी रियल. उसके प्रोफाइल के बारे में बात करें तो पीपल से ही प्लेज लाइक फ्रैंकी डियोंग. एंड ऑब्वियसली आप चाहते नहीं हो कि एक फ्रैंकी डियोंग जैसा प्लेयर और आए टीम में बिकॉज फ्रैंकी डियोंग इज ऑलरेडी देयर. आपको एक इंटेंस प्लेयर चाहिए ऑब्वियसली. लेकिन जो प्राइस थी 7 मिलियन प्लस 3 मिलियन वेरिएबल्स, 10 मिलियन की टोटल डील होनी थी तो इट वॉज अ बार्गेन. और मैंने उसकी हाईलाइट्स देखी हैं, दैट बॉय इज गुड भाई, लेट्स बी रियल, दैट बॉय इज गुड. तो 10 मिलियन में कोई माड़ा नहीं था, हमारे को साइन करना चाहिए था. बट वी गॉट पिम्ड एंड स्मैक्ड बाय स्पर्स भाई. हम अपने टारगेट स्पर्स के अगेंस्ट लूज कर रहे हैं. टॉटनम हॉटस्पर जिसने 2008 से लेके अभी तक 15 साल में कोई ट्रॉफी नहीं जीती. व्हाट द फक. मेसी आया, 15 साल उसने फुटबॉल डोमिनेट किया, बैलन डॉर जीते, वर्ल्ड कप जीता, रिटायर होने वाला है एंड स्पर्स विल नॉट विन अ ट्रॉफी बिफोर दैट एंड वी लॉस्ट टू दैट क्लब. ये दिखाता है, ये एक्सपोज करता है हमारे को कि वी कांट compete against these banter teams when it comes to financial aspect. हमारे पास एक सेंटिमेंटल एस्पेक्ट ही है कि वी आर बार्सिलोना, हमारे पास हमारी रिच हिस्ट्री है, वी हैव अचीव्ड दिस, वी हैव अचीव्ड दैट, फलाना ढिमकाना, ये प्लेयर हमारे लिए खेला है तो आप भी खेल लो. बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी कांट ऑफर एनीथिंग. और स्पर्स ने उसको फर्स्ट टीम प्लेइंग टाइम भी ऑफर किया था. हमने उसको बोला था कि ही विल स्टार्ट इन बार्सिलोना बी, वी विल मॉनिटर हिज ग्रोथ, देन वी विल accommodate him into the first team. और ऑब्वियसली कोई भी यंग टैलेंट है, ही विल लाइक टू प्ले द फर्स्ट टीम. और उसने भी वही पिक किया. इतना भी यंग नहीं है, 17 साल का हो रहा है, ब्रेकआउट कर लेते हैं लोग. जमाल को देखो, ही इज ग्रैबिंग ऑल द हेडलाइंस. तो कॉम्पिटिटिव हो चुका अब उस एज ग्रुप पे भी लोग. तो अगर 17 साल का है तो ही इज ओल्ड इनफ, मतलब हाँ. तो ही चोज टू जॉइन स्पर्स. अब मेरे को नहीं पता कि हाउ गुड ऑफ अ डिसीजन इज इट. यावी का जाना वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन कि वो पजल हो गया, वो डबल माइंड हो गया और उसने साइन नहीं किया बार्सिलोना के साथ. तो दिस शोज की जो लास्ट ट्रांसफर विंडो या लास्ट से लास्ट जो थी, जिसमें हमने कुंडे, लेवेंडोस्की, ऑल दीज प्लेयर साइन किए थे, रफीनिया, they came because Xavi was a factor and that was a pull. और अब वो नहीं है तो we have lost something in the market and let's see where the boy goes. और हम देखते हैं कि अब हमारे next transfer targets क्या होने वाले. लास्ट टॉपिक है हमारा PK's बर्थडे. ही टर्न 37 टुडे और बहुत सारी डिसरिस्पेक्ट देख रहा हूँ मैं उसके नाम पे. लेट्स बी रियल, आई नो उसने बड़ी गंदी हरकतें की हैं, 8-2 है ना, एनफील्ड, फिर उसके बाद इंटर मिलान के अगेंस्ट जो नाच रहा था, और फिर पर्सनल लाइफ में बकचोदी की. इतना लंबा रिलेशनशिप था उसका शकीरा के साथ, ही ब्रोक इट, ही चीटेड और उसके ऊपर से, विच इज नेवर अ गुड थिंग. और उसकी जो नेगेटिव इमेज बनी है लोगों की नजरों में, उसने खुद बनाई है. देर इज नो वन टू ब्लेम. बट लोग जो उसकी पर्सनल लाइफ है और उसके प्रोफेशनल करियर है उसको सेपरेट ही नहीं कर पाते. पीके एज अ ह्यूमन बीइंग इज अ डिसग्रेस, ही इज शैम्बॉलिक, ही इज अ रैट. बट पीके एज अ प्लेयर पूरे 2010 के डेकेड में, इन द 2010s, मतलब पूरे टाइम, आप 10 साल का पूरा टाइम उठा लो, उससे मतलब 2009 से ही देख लो, 10 11 12 साल कर लो, ठीक है. उस पीरियड में नेम अ डिफेंडर, मतलब इसके अलावा जैसे रामोस हो गया, आपका थियागो सिल्वा हो गया, गोडीन हो गया, उसके अलावा हु वाज बेटर देन पीके. नेम वन. कंपनी नो. कौन है उसके अलावा? देयर वाज नो वन. और कोई एक टाइम ऐसा भी था जिसमें पीके वाज इवन बेटर देन दीज गाइज. मैं नहीं बोल रहा कि एक सर्टेन पैटर्न में चलता, पहली डेट से लेकर लास्ट डेट तक रामोस सबसे बढ़िया, फिर उसके नीचे थियागो सिल्वा, फिर गोडिन, फिर पीके. मैं ऐसा नहीं बोल रहा. एक पीरियड ऐसा भी था जब पीके नंबर 1 था, जब पीके नंबर 2 था, ही वाज इवन नंबर 3, नंबर 4. वो चार लोग ही टर्न बाय टर्न वर द बेस्ट डिफेंडर्स इन द वर्ल्ड. तो यू हैव टू रिस्पेक्ट हिम. और उसने सब कुछ उखाड़ के रखा अपने करियर में. ही हैज वॉन मल्टीपल चैंपियंस लीग, 4 चैंपियंस लीग, 3 बार्सिलोना के साथ, एक यूनाइटेड के साथ. इवन दो उसने कुछ भी नहीं किया यूनाइटेड के साथ, उसके बाद लीग टाइटल्स अनगिनत, ठीक है.
2 यूरोज, एक वर्ल्ड कप, सम रिस्पेक्ट ऑन हिज नेम, पुट ही इज अ लेजेंड, ही इज अ बार्सिलोना लेजेंड, ही इज अ फुटबॉलिंग लेजेंड। अगर आप ग्रेटेस्ट डिफेंडर्स ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट बनाओगे, ही विल मेक, मैं बोलूंगा कि टॉप 25, टॉप 20 इवन। तो दैट्स अ गुड थिंग बिकॉज थ्रू आउट हिस्ट्री बहुत बढ़िया बढ़िया डिफेंडर हैं भाई। 3 इंटरनेशनल ट्रॉफीज फॉर हिम एंड 2 फॉर देम। रिस्पेक्ट गाइज, रिस्पेक्ट।